परमेश्वर पिता की स्तुति और प्रशंसा हो इस टाइम के लिए। प्रभु ने हमें बाइबल स्टडी करने के लिए जो दया दी, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को। बहुत सारा मुश्किल और रुकावटें बाइबल स्टडी करने में आई, लेकिन प्रभु की दया हो गई कि मैं बाइबल स्टडी कर सकूं। और अभी अ, मैं शुरू अपना बाइबल स्टडी आज आज हमारा बाइबल स्टडी का टाइटल है अकस्मित प्रभु के संग चले जाना, स्वर्ग में चले जाना। ये बहुत ही बड़ी आशा प्रभु ने हमें दी है। लेकिन इसके पहले हम हमारा ये जो बाइबल स्टडी हम करते हैं, ये सब अंत समय का ज्यादा बात करते हैं हम, और भविष्यवाणी के बारे में। और इसीलिए मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना थोड़ा चाहूंगी शुरू में, क्योंकि जब भविष्यवाणियां पूरी होती है तो अभी हमें मालूम होना भी जरूरी है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। भविष्यवाणी जो प्रभु ने हजारों साल पहले करके रखी है। तो पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार, मत्ती का 24 अध्याय के अनुसार, एक प्रभु ने एक स्ट्रक्चर दिया है कि अंत समय में क्या होगा। प्रभु के शिष्यों ने उसे पूछा कि तेरे आने का संकेत क्या है। तो प्रभु ने बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना, मत्ती का 24 अध्याय। उसके बारे में हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसमें लिखा है कि राष्ट्र राष्ट्र पर आ जाएगा, ऐसा लिखा है। और फिर ये बहुत ही अंत के समय में हो जाएगा, ऐसा लिखा है। और आज हम क्या सुन रहे हैं? अभी देखो, राष्ट्र राष्ट्र पर आने की बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा तो बहुत सारा हुआ है पीछे भी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो एकदम अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, दूसरे राष्ट्र के लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी आज एक न्यूज जो आई है, जो हम बहुत शायद सालों से जानते हैं और महीनों से जानते हैं, इजराइल और ईरान के बारे में। तो आज एक न्यूज है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। बहुत सारा वो मिसाइल्स, ड्रोन, ये वो भेज रहे हैं। इजराइल के पास बहुत सारी तकनीक ऐसी है जो इस दुनिया से नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं। और सही होगा, क्योंकि इजराइल का जो सब कुछ है, इजराइल का परमेश्वर जो है, जो अपने नाम के लिए इजराइल के लिए खड़ा रह के करता है, वो तो दुनिया से अलग ही है, वो परमेश्वर है। और इसीलिए उनकी तकनीक भी अलग ही होनी चाहिए। तो उनका जो आयरन डोम नाम का जो एक तकनीक है, वो बिल्कुल पावरफुल है। वो बहुत सारे ऐसे मिसाइल अटैक्स वो नष्ट कर देता है। और ऐसा अभी 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 के टाइम, जैसे मैं आपको आपके साथ बात कर रही हूँ, अभी हो रहा है। और इसका जो अभी देखो, हमास और इजराइल का बहुत सारा चल रहा है। इजराइल ने नियरली हमास को खत्म ही कर दिया है। और लेकिन ये ईरान को, ईरान क्यों अटैक कर रहा है अभी? इसका एक कारण है कि ईरान हमास को मदद करता है। और लास्ट वीक इजराइल ने जो बॉम्ब में ये जो ईरान हमास का जो टॉप लीडर है, उसका 3 बेटे और उसके बहुत सारे रिलेटिव्स, बच्चे भी थे शायद, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए। और उसका ये परिणाम है कि इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। अब ईरान का क्या है इसमें? ईरान हमास को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, और इसकी वजह से ये हो गया है। अभी देखो, ये जैसे होता है, ये अंत समय की बातें हैं। और हम जो बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स और टीचर्स अभी बहुत सारा ऐसा जान चुके हैं कि हम बहुत ही अंत के अंत समय में हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा लगता है कि अभी अगर ये राष्ट्र राष्ट्र पर उठ गए, तो फिर हम सच में बहुत सारे अंत के नजदीक आ चुके हैं। वहां उसके बाद क्या होगा कि बहुत ही दुनिया में बहुत सारा दंगा फसाद, बहुत अशांति, बहुत बुराइयां, ये दुनिया ऐसी भर जाएगी जैसे कि ये दुनिया को कोई
केयर करने वाला नहीं है। मनुष्य को कोई केयर करने, कोई भी उठकर कुछ भी करेगा, मर्डर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, चोरियां करेगा, घर घर बर्बाद करेगा, पूरा पूरा पैसों के लिए, सोने के लिए चोरी चोरी करेगा, मर्डर करेगा। ऐसा चल रहा है। और फिर लेकिन पूछने वाला उनको कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति ये दुनिया की होने वाली है। अभी देखो, अभी बहुत सारा कुछ होता है। बच्चों के मर्डर हो जाते हैं, फैमिलीज, पूरा घर के घर मर्डर कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है? कुछ ही नहीं होता है। लेकिन इससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि ऐसा वक्त होगा कि किसी का भी, कोई मनुष्य का सेवियर नहीं, तारक नहीं होगा। बिल्कुल, मनुष्य का तारक कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने जो लिखा है कि ऐसा एक मनुष्य आएगा जो ख्रिस्त विरोधक होगा, लेकिन वो दुनिया के लिए तारक होगा। क्योंकि मैंने बताया, ऐसी स्थिति होगी कि कोई उसको तारने वाला नहीं है। ऐसा ही लोगों को लगेगा, कोई नहीं है। मनुष्य रो पड़ेगा शायद कि हमें बचाओ, कोई आकर हमें बचाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे में ये आएगा, वो ख्रिस्त विरोधक होगा। वो आकर एक क्षणिक शांति लाएगा, क्षणिक शांति लाएगा, ऐसा लिखा है वचन में। तो कोई सरप्राइज नहीं होना है। ऐसा नहीं बोलना है कि बाइबल झूठ हो गया, देखो इसने तो सब अच्छा कर दिया। नहीं, वचन में लिखा है कि वो आकर शांति करेगा। लेकिन जैसे हमने बहुत बार कहा है, अंत समय ये परमेश्वर पिता की योजना है, शैतान की नहीं है। तो पिता परमेश्वर ये सब कुछ करा, अपने हाथ में लेंगे, ऐसे बोलूंगी मैं। क्योंकि बुरा तो परमेश्वर पिता नहीं कर रहे हैं, बुरा तो शैतान कर रहा है, लूसीफर कर रहा है। उसने बहुत सारे लोग चुन लिए हैं अपने लिए। बहुत सारे लोगों ने अपना आत्मा, जो उनका है भी नहीं है, वो उसको, शैतान को उन्होंने बेच दिया है, पैसों के लिए, मान के लिए, पोजीशन के लिए, फेम के लिए। इसीलिए ये जो फेम, पोजीशन, बड़े बड़ी बड़ी जो बातें हैं, ये करने वाले लोग जो है, इनको ये यूज भी करता है। ऐसा चल रहा है ये दुनिया में। और फिर पिता परमेश्वर जैसे ही, शैतान पूरा आउट ऑफ ऑर्डर करेगा सबको, पूरा यही है उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनको लाना है। तो अभी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा सब कुछ, आउट ऑफ ऑर्डर सब कुछ हो जाएगा। अगर हम कहाँ जाते हैं मशीन पर और अगर हम पढ़ते हैं ये आउट ऑफ ऑर्डर है, कितना गुस्सा आता है ना हमें। लेकिन हम दूसरा मशीन तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये दुनिया अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गई तो कौन इसे ऑर्डर में लाएगा। तो जैसे मैंने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि टेम्पररी आकर कोई ऑर्डर लाएगा इस दुनिया में। और फिर लेकिन ये शैतान का कुछ काम ही नहीं। पिता परमेश्वर अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि शैतान को और ज्यादा वो मनुष्य जात के जीवन से खेलने नहीं देंगे। लोगों को वो अपना परिचय देंगे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। आज तक शैतान ने सब कुछ बुरा किया, मुझसे दूर किया तुमको, फिर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारी, मैं मुझसे दूर करने वाले तुम्हारे शत्रु को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यही होने वाला है। महासंकट काल का उद्देश्य यही है कि पिता परमेश्वर शैतान को और एक बार एक्सपोज करेंगे। उसको एक एक बार नंगा किया प्रभु ने वधस्तंभ पर, जब पुनः उठे तो यही वचन लिखता है कलोसियन में, कलसे में। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आया कि शैतान नंगा हुआ है, नहीं हुआ। अगर तभी मालूम होता तो सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते। लेकिन अभी ये वंस फॉर ऑल, आखिरी टाइम, पिता परमेश्वर मनुष्य को सामने ये शैतान को नंगा करेंगे। और फिर महासंकट काल शुरू हो जाएगा। अगर कोई प्रभु को स्वीकारते, उनका तारण हो जाएगा, प्रभु उनको ले जाएंगे। लेकिन
अगर कोई नहीं स्वीकारता तो पूरा उनका नाश होने बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। हर एक प्रकार का न्याय पिता परमेश्वर करने वाले हैं। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ज्यादा बोलना नहीं क्योंकि बाद में हम रियली बड़ी स्टडी करने वाले हैं इसकी। लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है महासंकट काल में कि पानी पीने को भी नहीं रहेगा। जब भी वो टैप खोलेंगे तो वहां से खून ही खून आएगा। लेकिन पिता परमेश्वर को कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो न्यायी है, उनको तो न्याय करना ही है, हमारा न्याय करना ही है। अगर कोई आकर हमारा ब्लड शेड करते हैं, मर्डर करते हैं प्रभु के लोगों का, तो उनका न्याय तो होना ही है। लेकिन प्रभु को दुख होता है उसी में भी। तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर को दूत कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू न्यायी है, इसलिए तूने ये किया है, क्योंकि तेरे लोगों का खून उन्होंने बहाया है, इसीलिए तू उनको खून पीने को दे रहा है। ये एग्जाम्पल में दे रही हूँ। तो ये होने वाला है। तो संकट काल ये कोई अच्छी बात नहीं है। और संकट काल ये ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोगों को विजिट करेंगे प्रभु, क्योंकि आज हमें मालूम है, जैसे मैं कर रही हूँ, मेरी शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। हमें मालूम है कि यहूदी लोगों ने प्रभु को नकारा है, तो उनको, लेकिन अपने नाम के लिए प्रभु करते हैं तो उनको वापस भी लाना है। तो इसीलिए प्रभु ये सब कर रहे हैं महासंकट काल में यहूदी लोगों को ज्यादा, क्योंकि जो वॉर जो बहुत सारा होने वाला है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा होने वाला है। तो लेकिन दुनिया भटकने वाली है, बहुत सफर होने वाली है, लेकिन ज्यादा ये वॉर का चक्कर जो है डायरेक्ट वहां पे होने वाला है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ये अपने इज़राइल लोगों को खुद प्रगटीकरण देगी, यही उनका है। इस अगर इज़राइल पहचानता है तो उनका तारण हो जाएगा, कोई पहचानता है उनका तारण नहीं तो पूरा खत्म होने वाला है। बुराइयां पूरी खत्म होगी और प्रभु यीशु का राज्य आएगा, ऐसा है, लिख के रखा है प्रभु ने। तो हम आगे जाते हैं। तो प्री ट्रिबल संकट काल के पहले वाला जो आकस्मिक प्रभु के संग जाना, वो ज्यादा सेंस करता है मुझे बहुत सारा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बड़ी आशा है हमारी। और बड़ी आशा इसीलिए भी है लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों का तारण हो जाएगा। आज जो बहुत ठंडे पड़े हैं लोग, कितने क्रिश्चियन है मानते ही नहीं कि अभी अंत समय में है, बहुत ठंडे हैं, बहुत सब कुछ चल रहा है उनका जिंदगी में, जो करते थे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसीलिए लेकिन जैसे रैप्चर हो जाएगा, वो एकदम नींद से उठने वाले हैं और फिर प्रभु को वो नहीं छोड़ेंगे। यही इसी वजह से ये रैप्चर होना बहुत जरूरी है, और मुझे यही ज्यादा विश्वास में आता है मेरे। और लास्टली हम देखेंगे कि रैप्चर ये ये जो इवेंट प्रभु ने किया है, इससे कहा है कि प्रभु की वधु है हम, प्रभु पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को उसकी वधु कहा है। देखो ये नाता जो प्रभु ने जोड़ा है, ये सोच समझ कर किया है प्रभु ने। हस्बैंड और वाइफ, वधु और वर, एक ऐसा नाता प्रभु ने जोड़ दिया है कि वो एक बन जाते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, जान भी देते हैं। स्पेशली ये जो हस्बैंड रहता है, वर जो रहता है, वो अपनी वधु को कुछ भी करके उसकी रक्षा करेगा, ऐसा है ये। और ये फिर ऐसा प्रश्न आता है कि अगर हम प्रभु की वधु है, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम महासंकट काल से जाएंगे, तो महासंकट काल में तो बहुत सारा कुछ है, बचेंगे नहीं हम, बहुत सारा कष्ट दुख, बहुत सारा कुछ होने वाला है। और ऐसा लगता है हमें, हम प्रभु की वधु होते हुए भी ये सब संकट से, और कारण भी कुछ नहीं है। मुझे कुछ कारण नहीं पता आता कि मुझे इस संकट से प्रभु क्यों जाने देंगे, ये मुझे कुछ कारण नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा समय रहेगा कि अपना मुंह भी हम खोल ही नहीं सकते, किसी को हम वचन नहीं बना सकते, किसी को प्रभु की तरफ नहीं जा सकते। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम घर में आकर वो मार देंगे हमें। तो मतलब क्या है?
संकट से गुजरने का। और प्रभु क्या मारने में इंटरेस्टेड है? लोगों मर जाए, उनका खून बहाए, इंटरेस्टेड है? प्रभु प्रभु कोई इंटरेस्टेड नहीं मरने और मारने में। इसीलिए जो सुंदर एक ब्राइड का, वधू का जो प्रभु ने एक हमें क्या बोलते हैं उसको किया है, इससे मुझे पता चलता है कि सच में हमारा वधू वर जो है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी रक्षा करेगा, बिल्कुल हमारी रक्षा करेगा। और वधू के जैसा हमें एकदम सजे हुए हमें वो हाँ उसके संग ले जाएगा, यही हमारा विश्वास है। आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ा वचन के अनुसार देखते हैं। पहले तो मैं वचन लाऊंगी। फर्स्ट पहला थेसल का पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 16 से के 18 तक हम देखेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा वो। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में मिलेंगे हम, प्रभु नहीं नीचे आएंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, बस सदा के लिए। वापस नहीं आ रहे, बस प्रभु के संग आएंगे, लेकिन दुनिया में रहने के लिए नहीं आएंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कितना क्लियर है शब्द ये, कितना क्लियर है इसका मतलब, इसका ध्येय वचन क्यों होने वाला है ये। शांति दे दो इनको। ये इवेंट से मनुष्य को शांति मिलने वाली है। इसे दंगा फसाद नहीं, संकट में जाना है, ये जाना है, वो जाना है। क्योंकि बहुत बार प्रभु ने ये लिखा है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो परसिक्यूशन हमारा होने वाला है, वो अलग बात है। हमारा छल होगा, हमें जेल में डालेंगे, हमें मारेंगे, हमें कुछ भी करना है वो करेंगे, वचन को बता नहीं देंगे, ये सब होने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं आज अकस्मित प्रभु के संग जाने की, बिल्कुल अलग बात है, जिससे विश्वासी लोगों को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उत्तेजन मिलेगा कि प्रभु पर भरोसा रखे जा। और संकट है आगे, बहुत मुश्किल है, खाना पना नहीं मिलेगा, शैतान जबरदस्ती करेगा, मेरा सिक्का ले, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही प्रभु हमें अकस्मित प्रभु लेके जाने वाले हैं। तो यही उसके बारे में लिखा है। बहुत सारे ये विश्वास पर अटैक करने वाले लोग ये भी बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2 बार नहीं आएगा पृथ्वी पर। सही है, वो नहीं आएगा, वो आकाश में है वो, और हम उससे मिलने वाले हुए है वहां पर। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, और उनको फिर हम जवाब भी दे सकते हैं ऐसे लोगों को। और अभी तो ये एक वचन है, और दूसरा वचन करीन का 15 अध्याय 50 से लेके हम 52 तक करते हैं। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और न विश्वास अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखें, मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। देखो, ये दोनों अलग अलग लेटर है, पॉल का ही है, अलग अलग लेटर है, अलग लोगों को लिखा है, लेकिन उसका थीम मतलब एक ही है। देखो, वो बोलता है कि तुम्हें मैं भेद बताता हूँ। तभी ये भेद था, लेकिन भेद प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बहुत सारे भेद बताए, और वो हमें अभी बताता है। इसलिए भेद नहीं है अभी ये पूरा रिवील किया हुआ ये इवेंट है।
तो बोलता है वो कि देखे, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते की पिछली तुरी फूकते ही होगा। एक ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक मारते ही पि, पिछली तुरी, लास्ट ट्रम्प, लास्ट ट्रम्पेट, उसके साथ ये सब हो जाएगा। क्विकली, सब कुछ क्विकली होना है। शैतान को कुछ काम करने नहीं देंगे प्रभु, उसके बीच में शैतान नहीं आएगा। इसीलिए ट्विंकलिंग ऑफ आई में यीशु मसीह आकाश में आएंगे, यहाँ पर कुछ होगा और फिर बदल जाएंगे और हम जाएंगे। लेकिन दुनिया देखेगी, ये हम आगे देखते हैं। हम देखो, ये इवेंट जो है, जो भी होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो भी होने वाला है, ये आकाश और पृथ्वी पर साइमल्टेनियसली, या ऐसा शायद क्विकली, वहां पर कुछ होता है, यहाँ पर कुछ होता है, ऐसा होने वाला है। तो आकाश में तो हमने सुना कि तुरई फूकी जाएगी, जैसे कि प्रभु अपने पिता परमेश्वर अपने एंजलों को बताते हैं कि अभी यीशु की जो वधु है, उसे आने का वक्त हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं एक बहुत ही अच्छी एनकरेजिंग एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रैक्टिस है यहूदी लोगों में। अभी देखो, यहूदी लोगों में लड़का जब एंगेज हो जाता है, वधु खुद ढूंढता है, लड़की ढूंढता है, एंगेज हो जाता है, और फिर उसे बताता है वो कि मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत जल्दी आऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा ये तभी की बात है, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन रात को ही बहुत सारा वो धूमधाम में जाकर अपनी वधु को लेता है। लेकिन वो कभी कब आता है ये वधु को मालूम नहीं, इसीलिए वधु ने बस तैयार ही रहना है। जैसे कि मत्ती के पुस्तक में प्रभु ने लिखा है कि प्रभु का आने का टाइम मध्य रात को, और सबको राह देख रहे आने के लिए। जो तैयार है वो चले गया as soon as वो आया लेके, लेकिन वो तैयार नहीं थी, वो ऑयल के पीछे पड़ गई। यहाँ पे भी दुनिया, ये बहुत सुंदर है। प्रभु ने जो भी किया है ना, ये पुस्तक में आपने लिखा है, प्रैक्टिस में यहूदी लोगों में बहुत सारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और फिर ये लड़का अपने पिता को जाकर बोलता है और अपने अपनी वधु के लिए वो जगह तैयार करता है, वो एक रूम तैयार करता है और देखता है कि सब कुछ वहां पर है। जैसे वो तैयार हो जाता है, बस उसने अपने पिता को बोलना है कि सब रेडी है, और पिता फिर बोलता है ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा कब जाना है अपनी वधु को ले जाने के लिए। और फिर ऐसे ही उठता है पिता और बोलता है कि जा, अब तेरी वधु को तू लेके आ। तो वो वधु, वर ने भी तैयार ही रहना है। ऐसा नहीं कि वधु अकेली ही तैयार बैठी है वहां पर, कभी आएगा मुझे लेने के लिए। लेकिन वर भी उतना ही उतावला रहता है और सब कुछ करता है, एक्साइटमेंट ये वो। और पिता परमेश्वर, उनका पिता भी देखता है कि ये तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, अभी तैयारी कर रहा है, ये तैयारी की है उसने, ये तैयारी की है। यीशु ने कहा है यूहन्ना की पुस्तक में 14:3 में बोला है कि मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। और जैसे मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, वैसे ही मैं आऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहना है मेरे साथ। हालेलुया। हमारे प्रभु को सब धन्यवाद, हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद, जिसने इतना सारा सुंदर हमारे लिए लिख के भी रखा है। ये बहुत सारा, ये जो है ये पिता परमेश्वर ने यहूद, हमारा बाइबल, हमारा यहूदी जो ट्रेडिशन वगैरह कुछ पिता परमेश्वर ने दिया है, ये बहुत पिता परमेश्वर से एक साथ है सब कुछ, ये सिंक्रोनाइजिंग, क्योंकि ये सब प्रभु की मर्जी से होता है। और फिर देखो, वर जाता है और अपनी वधु को लेकर आता है, और ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं कि रात में ही हो जाता है, मिडनाइट में जाकर अपनी वधु को लेकर आता है।
तो ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि पिता ने भी कहा है कि प्रभु आएगा तब जस्ट थिफ इन द नाइट, चोर जैसे रात को आता है, जब बहुत स्वीट, बहुत ही अच्छी नींद लगती है मिडनाइट के बाद, तभी चोर आता है। वैसे ही प्रभु ऐसे ही आने वाले हैं। इसीलिए हम विश्वासी लोगों ने तैयार ही रहना है, तैयार है, ओबीडियंस। प्रभु ने कहा प्रभु जी करने वाले सबका स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं होगी, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा मानने वाले, देखो बहुत सारी आज्ञाएं है अपने वचन में, छोटी 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 आज्ञा है, लेकिन आज्ञा है वो, आज्ञा छोटी नहीं होती, आज्ञा प्रभु की आज्ञा, तुम्हें नया जन्म होना ही है, ये आज्ञा है। बी बैप्टाइज्ड, प्रभु यीशु ने कहा है कि सबको बपतिस्मा दे दो पिता पुत्र परमेश्वर के नाम में, फिर पवित्र आत्मा आएगा। शिष्यों ने कहा कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और फिर तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए, तो फिर तुम्हारा तारण हो जाएगा। पानी में जाकर बपतिस्मा करना, इसका बड़ा मतलब है, वो इसीलिए पानी में जाकर बपतिस्मा लेना, क्योंकि वो कुछ किया है प्रभु ने, जैसे हम अभी के बोलते हैं, ये प्रभु ने पहले कर किया है सब कुछ, इसीलिए इसका मतलब रहता है, हर चीज प्रभु करते उसका मतलब रहता है, और इसीलिए एक हम बस करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है। एक छोटा सा परफेक्ट आंसर है सबके लिए। हालेलुया। तो हम बोल रहे हैं कि स्वर्ग में प्रभु तैयार रहेंगे अपने वधु को वहां लेने के लिए, तो तारी बच जाएगी, प्रभु आएंगे वहां पे। दुनिया में क्या होने वाला है, पृथ्वी पर कब्र खोलने वाले हैं, क्योंकि जो विश्वासी मर गए हैं, इसीलिए तो ये लेटर लिखा गया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है मरे हुए लोगों का, कोई आशा है क्या नहीं उनको। तो ये देखो हमारी आशा, प्रभु ने लिखा है कि कब्र खुल जाएंगे, पहले वही आएंगे, बड़ी आशा है इनको, वही उठेंगे पहले। हम जो खड़े हैं ऑलरेडी जीवित है, तब तक हमें कुछ नहीं होगा, जब तक ये भूकंप हो के, शायद भूकंप होगा और कब्र खुल जाएंगे सब। और जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर उनके आज्ञा का पालन करते हुए जो मरे हैं, वो उठ जाएंगे। और फिर जैसे उठते हैं, वैसे हमारे भी कोई कुछ बदलाव आता होगा, हमको एक नई शरीर मिलने वाला है, नया शरीर, क्योंकि रक्त और मांस स्वर्ग में नहीं जाता, तो हमें नया शरीर चाहिए। कैसा शरीर नया है ये, जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था। प्रभु यीशु मसीह जब उठे तो उनको ऐसा शरीर मिला था, जिस शरीर से लोग उसे देख सकते थे, वो खाना खा सकता था, बोल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन ये स्वर्गीय शरीर है, जिस पर मनुष्य का और कुछ नहीं चलता है। तो ऐसा शरीर हमें मिलेगा, और ऐसे हम चाहते हैं। लेकिन जब तक भूमिकंप होता है, भूमिकंप होता है तो क्या होता है, दुनिया बाहर आती है, बाहर आते हैं, घर में नहीं रहते लोग। और जैसे वो आएंगे, उनको दिखाई पड़ने वाला है कि कुछ तो हो रहा है, ये क्या है, ये सब जा रहे हुए ऊपर, लोग जा रहे हैं ऊपर। और फिर वो बहुत सारे फोन कॉल लगेंगे, पुलिस को, गवर्नमेंट को, फिर जवाब देना पड़ेगा कि क्या हो गया है। देखो आज प्रभु का ज्ञान दुनिया में नहीं है, शैतान ने बहुत चालाकी से बाइबल को मनुष्य के जीवन से अलग किया है। आज प्रभु का ज्ञान नहीं है। जिनको रैप्चर के बारे में मालूम है, जो पीछे हट गए, उनको मालूम है ये रैप्चर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा। इसलिए वो गवर्नमेंट को पूछेंगे कि क्या हो गया, कहाँ गए ये लोग। अगर अपना नेबर को मालूम है कि मैं क्रिश्चियन थी, तो बहुत सारी फिर रूमर्स आएंगे और एक क्रिश्चियन लोग वहां गए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कुछ बात बताना चाहती हूँ कि आज ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बाइबल टीचर्स, बहुत सारे बोल रहे हैं। आजकल हम एलियन के बारे में बहुत सुन रहे हैं,
और ये बहुत सारी मूवीज आई है, बहुत लोगों का ब्रेन वॉश भी हो गया है। हमारे बच्चे, हमारे यंग, उनको भी ऐसा लगता है कि सच में कोई है ये बात। और फिर गवर्नमेंट को पूछेंगे ये लोग, तो गवर्नमेंट उनको बोलेगा कि एलियंस ने आकर इनको ले गया है, वो सेफ है कहाँ जगह पर, और जल्दी वापस आएंगे। ये एक्सप्लेनेशन बहुत सारा देंगे, ऐसा एक, क्या बोलते हैं उसको, अ, लगता है ऐसा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बताने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रभु को नकारा है। गवर्नमेंट, पूरे दुनिया के गवर्नमेंट ने बाइबल, यीशु, बाइबल का खुदा, इनको नकारा है। बहुत सारा बाकी सब लेते हैं वो लोग, बाकी सब चाहिए उनको, लेकिन ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सच्चाई है ना, इसलिए। तो पूछेंगे, तो ये आपने एक थॉट दिया है आपको। अगर प्रभु की दया से आप प्रभु के संग गए तो ठीक है, लेकिन अगर पीछे हट गए तो आपको ये जरूर सुनने को मिलेगा, और आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। और आज से भी आप दूसरों को ये बता भी सकते हैं, ताकि उनको ये मालूम पड़ जाए। तो ये रैप्चर के बारे में है, तो इतना बहुत ही, जितना ये कंट्रोवर्शियल है, इस पर अटैक इतना है, उतना महत्वपूर्ण ये इवेंट है। क्योंकि आखिरी में हम प्रभु के संग रहने वाले हैं। जिस शैतान ने हमें गार्डन, एदन गार्डन में ही हमें परमेश्वर से दूर किया, इसके लिए कि हम कभी परमेश्वर के संग ना रहेंगे, लेकिन पिता परमेश्वर अपने पुत्र में हमें उसके संग रखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु बोलते, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह करूंगा, और मैं जैसे आऊंगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूँ वहां तुम्हें रहना है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें बनाया था कि वह उसके संग हम रहे, उसको हम आनंद दे, हमारे जीवन से आनंद दे उसे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6000 साल हो गए इस कहानी को, लेकिन अभी 6000 साल के बाद इस 7th ईयर हमारा प्रभु के संग जाएगा। लेकिन ये अभी 6000 साल हो गए हैं, ऑलरेडी हम पेंडिंग है। ये होना ही है, अभी ये होना ही है, क्योंकि फिर हम प्रभु यीशु मसीह के संग सदा रहने वाले हैं उसके लोग। 1000 साल प्रभु के संग, उसके बाद न्याय होगा। सब मरे हुए उठेंगे न्याय के लिए। जो रैप्चर के लिए उठे नहीं, वो सब न्याय के लिए अभी खड़े होंगे परमेश्वर के सामने। और प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के संग दुनिया का न्याय करेंगे हम। हालेलुया। देखो मनुष्य को कितना पिता परमेश्वर ने इम्पोर्टेंस दिया है। जो शैतान लोगों को, न्यू एज जो एक रिलीजन है, जो हिंदुइज्म से है, वो बताती है कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर एक बुली है। एक परमेश्वर एक आदम और हवा को दास बनाकर उसने रखा था, उनको कोई फ्रीडम नहीं दिया था। ऐसा करके उसने, शैतान ने पूरा 6000 साल तक मनुष्य को हर एक विश्वास में बांट दिया। लेकिन अभी अंत के समय में कोई नहीं चलेगा लूसीफर का, ना न्यू एज का, ना इसका, ना उसका, ना किसका नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ हमारा परमेश्वर का है। उसी ने निर्माण किया, उसी ने संभाला, वही अपने में लेता है। इसीलिए वो आदि और अंत वही है, और इसके बीच में सब कुछ चल रहा था। लेकिन अंत में सब कुछ, जैसे पहले परमेश्वर में सब कुछ था, जिसने लाया, वैसे सब कुछ और परमेश्वर में जाने वाला है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रगटीकरण की आत्मा को के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु का आत्मा हमें याद दिलाता है क्या हुआ था, क्या होने वाला। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और गौरव करते हैं उसके लिए। देखो, क्रिस्त में मरने वाले सब कुछ उठ के उसके संग हम जाने वाले हैं, सदा के लिए उसके हम रहेंगे, सदा के लिए। बहुत बड़ी आशा है, ये समझ ले। इसीलिए उत्पत्ति से लेके अंत तक हम स्टडी इसीलिए करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था और क्या प्रभु करना चाह रहे हैं।
अगर क्या हुआ था मालूम नहीं तो हम अंत का समय का स्टडी करके क्या फायदा है। हालेलुया। प्रभु को सब धन्यवाद प्रभु को। और फिर रैप्चर तो हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम ऊपर जाके क्या करने वाले हैं। तो देखो, वहां पर जाकर जो प्रभु के लोग हैं, हमने जो आज सेवा की है प्रभु की, प्रभु को आनंद दिया है, प्रभु का अनेक लोगों के तारण के कारण हो गए, तो हमें भी प्रभु रिवॉर्ड देंगे। हमारा वेज, हमारा बख्शीश प्रभु हमें देंगे। तो वहां पे और भी क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु हमें वहां पे हमें रिवॉर्ड देंगे। ग्लोरी जीसस। और अंत में मैं महासंकट काल के पहले का जो एक स्नैचिंग अवे या प्रभु के संग जाने का जो बोलते हैं कोई लोग, तो उनका कहना ये है कि प्रभु की लोग महासंकट काल में नहीं जाएंगे। वो पहले जैसा ही बताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं क्या कि हम मार्क ऑफ द बेस्ट यानी प्राणी का सिक्का होते तक हम रहेंगे यहाँ पर। और फिर शैतान जब और ये ख्रिस्त विरोधक जब मंदिर में बैठ के मैं एक परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो ऐसे बोलेगा, उसके टाइम हम रैप्चर आउट हो जाएंगे, हम प्रभु के संग चले जाएंगे, ऐसा उनका बिलीव है। तो ये हम कैसे होगा, क्या होगा, हम ये तो प्रभु पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि प्रभु के लोग आज प्रभु के लिए बहुत सफर होते हैं, तो उनको और सफर होने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब पाप नष्ट करने, दुष्टाई नष्ट करने के लिए। पाप तो बाद में प्रभु नष्ट करेंगे, लेकिन ये दुष्टाई जो चल रही है मनुष्य के विरोध में, ये दुष्टाई खत्म करके प्रभु अपने इज़राइल लोगों को अपना परिचय देंगे। इज़राइल प्रभु को स्वीकारेंगे, उनको मसाया को स्वीकारेंगे इस टाइम। वो बाद में हम देखेंगे, बहुत सुंदर है वो सीन, जहाँ जैसे वो अपने मसाया को पहचानेंगे। और फिर ये हमारे बहुत बड़ी आशा है ये। लेकिन हमें प्रभु पर आज भरोसा रखकर आगे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अभी हम हमारा बाइबल स्टडी खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जो भी है, हमें संकट में रहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों के लिए प्यार से किया है। हमें संकट में डालना, उनको डालकर इज़राइल को वो अपना परिचय देना कोई जरूरत नहीं है। आज हमें काम दिया है, प्रभु के लिए सफर होना है, प्रभु के लिए बलिदान करें, वो हम कर रहे हैं और करना है। अगर करते नहीं तो करना है, सीरियसली होना है और प्रभु को नए सिरे से अपना जीवन देकर हमें आगे बढ़ना है। अगर सुनने वाले में कोई प्रभु को जानते नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना है। यूहन्ना का 3 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को भेज दिया, और जो भी कोई उसके ऊपर भरोसा रखेगा उसको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब पहले दुनिया में आए, तो वो न्याय करने के लिए आए नहीं, न्याय करने नहीं, लेकिन उसके बलिदान से अनेकों को तारण मिले। पिता परमेश्वर से जो बिछड़े हुए लोग, वो पिता परमेश्वर को देखे, पहचाने, स्वीकारे, इसके लिए आए। ये यूहन्ना 3:16-17 कहता है। और रोम का 10वां अध्याय में लिखा है कि अगर हम प्रभु को स्वीकारते अपने हृदय में, उसको विश्वास रखते और मुंह से बोलते कि हे प्रभु तो हमारा प्रभु है, तो हमारा तारण हो जाता है। बहुत इजी है, बस प्रभु के बलिदान पर विश्वास रखना और अपने हृदय में उसको देना, अपने जीवन का कंट्रोल देना। हम अपना खुद का खुदा, सबको मालूम है अपना खुद का खुदा कैसे माना जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर करना है और फिर तैयार रहना है। क्योंकि अगर ये सब कुछ इतना फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि पिता यीशु ने कहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है इस पीरियड में कि मनुष्य जात पूर्ण नष्ट होने वाली है। मालूम नहीं क्या होगा, मैं कुछ नहीं अज्यूम करूंगी कि, लेकिन प्रभु ने जो कहा है मैं लाऊंगी। उसने बोला है कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगा तो मनुष्य की जात नष्ट हो जाएगी। देखो, मनुष्य की जात
एक ही प्रकार से नष्ट हो जाती है, वो है कि उसका आत्मा अगर मर जाता है। तो कहीं ऐसा है कि कुछ कोई ऐसा कुछ करेगा जो हमारा आत्मा मार देगा, हमारी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि जिससे हम भूल जाएंगे कि हम मनुष्य नहीं है, हम कुछ हाइब्रिड हो जाएंगे, या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा जो दूसरा कोई हमारे मन पर कंट्रोल करेगा। आज हम सुन रहे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चिप अपने माथे पर सर में डालने के लिए, जो वो भी दानियल की पुस्तक में लिखा है कि लोहा और माटी एक हो जाएंगे। ये बहुत सारा ऐसा कुछ प्रभु ने हमें पहले बता दिया है। ये हमें ध्यान में रखे, हमें आगे जाना है। टेक्नोलॉजी लोहा है और हम माटी है। क्या ये लोहा हमारे चिप हमारे सर में डालने, हाथ में डालने के लिए कोई मजबूर करेगा हमें? आजकल हम ऐसा ही सुन रहे हैं। इलॉन मस्क का बहुत शैतान यूज कर रहा है, बहुत यूज कर रहा है वो। उसने न्यूरालिंक एक आदमी के सर में ऑलरेडी डाला है, एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है। अभी भी बहुत सारा कुछ वो बोल रहा है। वो खुद बोलता है कि मनुष्य जात नष्ट हो जाएगी। देखो, कोई कोई बातें हमारी उनसे सुननी जरूरी है। एक यहूदी, एक एथियस्ट है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, लेकिन वो यहूदी है। वो तो काम से गया हुआ एकदम मेंटल आदमी लगता है। ऐसे मनुष्य के बारे में वो बोलता है जैसे कि कोई कचरा है। देखो, शैतान ऐसा ही करता है। शैतान मनुष्य को कचरा ही समझता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना। उसको चाहिए था कि पिता परमेश्वर ने उसको लीडर बनाए, उसको इंचार्ज करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता परमेश्वर ने मनुष्य को इंचार्ज बनाया, इसका उसने ऐसा किया है। लेकिन प्रभु जानते हैं शैतान की वजह से उसके लोग उससे दूर गए, इसीलिए हमें बहुत दया मिलती है। वो दया हमें लेनी है, दया हमें स्वीकारनी है। परमेश्वर से गुस्सा करके कुछ नहीं मिलता, उसको क्वेश्चन करके कुछ नहीं मिलता, उसको बुरा करके कुछ नहीं मिलता। अगर एक बच्चे की तरह हम विश्वास रख के आगे जाए तो हमें सब कुछ मिलता है, अनंत काल का जीवन और प्रभु के संग सदा रहने का एक अपॉर्चुनिटी, जो बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। और इसके साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम कैसे रेडी रहे। देखो, प्रभु को स्वीकारना है, वचन में बढ़ना है और पवित्र आत्मा से भरकर हर दिन चलना है। और फिर एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हम बैठकर ही प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा नहीं है। हम बाहर जाते हैं तो प्रार्थना, कुछ दिखता है तो प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, प्रभु से दया मांगते, ही प्रार्थना है। और करते रहना। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस हमारे प्रभु पर है, उसके बिजनेस पर है। उसका बिजनेस हमारा बिजनेस है, तारण का बिजनेस है हमारा। लोगों को मुक्ति देना हमारा बिजनेस है, प्रभु को लोगों को चंगाई देना हमारा बिजनेस है, हमारा ग्रेट कमीशन हमारा बिजनेस है। हम प्रभु के लोग हैं, क्योंकि जो प्रभु का है वो हमारा सब कुछ एक दिन होने वाला है। उस जॉय को हम ध्यान में रखेंगे, उस आनंद को हम ध्यान में रखेंगे तो आज हम सफल हो सकते हैं प्रभु के लिए। यही प्रभु का वचन भी कहता है। प्रभु यीशु मसीह खुद तारण का समाचार लेकर आए और अंत समय का दोनों। यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के पहले आया। उसने पश्चाताप करो, प्रभु का राज्य निकट आ रहा है, और बोला कि मेरे पीछे जो आने वाला है उसका मार्ग मैं तैयार कर रहा हूँ, बोला। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद आए। यूहन्ना मारा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा आगे चली कि उसी मैसेज से प्रभु ने भी यही कहा, मार्क के पहला दे 15 वचन में, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य नजदीक आया है और तुम में है ऑलरेडी। बाद में बोला है परमेश्वर का राज्य तुम में है, क्योंकि प्रभु के राज्य में आनंद उल्लास सब, उसमें उधर कुछ बुराई नहीं। तो आज प्रभु का नाम हमें यही करता है। हालेलुया। और फिर अगर हम यही करते हैं तो फिर हम डेफिनेटली हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम उसके संग रहेंगे।
इस दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया रहने के लायक नहीं है अभी। अब इसके बाद तो बहुत बुरा होने वाला वॉर। प्रभु के वचन में न्यूक्लियर वॉर का भी उल्लेख किया है। तो ये दुनिया रहने की लायक नहीं रहेगी, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर पिता सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। उसके पुत्र के राज्य में दो ना दुख ना दर्द, कोई कष्ट नहीं होगा। बस प्रभु के संग रहना है, उसके लोग बनकर। यही हमारे लिए पिता परमेश्वर ने लिख के रखा है। मेरी आशा है कि ये सब आप सुनकर समझ जाएंगे और प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करने से कोई देर नहीं लगाएंगे। और ऐसा करते हो तो प्रभु आपको आशीष दे। और समझ लेना कि आपका नया जन्म होता है इसके बाद। और फिर प्रभु आपको पवित्र आत्मा का दान देते। पवित्र आत्मा ये प्रभु का रहता है, क्योंकि हमें दुनिया में रहने के लिए मदद चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा हमें मदद करता है सब सच्चाई में जाने के लिए, सच्चाई में ले जाता है। सब सच जो है वो हमारे सामने लाता है। वो हम अकेले नहीं रहते, हम अकेले का प्रवास नहीं रहता। प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ हम चलते हैं। हालेलुया। ये हमारा जीवन में बदल हो जाता है। अगर कोई नया है जिसको आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो आप प्रभु के लोगों को के बाद कोई जाकर तुम ज्यादा पूछ सकते हो, या कोई हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हम प्रभु के बारे में आपको ज्यादा ज्ञान देंगे, आप प्रभु के गौरव के लिए। और इस टाइम में बस प्रार्थना करूंगी, हमारे में जो भी है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कष्टी है, तो बस प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आनंद उनको मिले, उनके बीमारी से उनको चंगाई मिले, उनके प्रश्न प्रभु, उनके सब संकट से उनको छुटकारा मिले। क्योंकि प्रभु इसीलिए आए इस दुनिया में। लोग आते हैं अपना दुख दर्द लेकर, और प्रभु उनका तारण करते हैं, उनका दुख दर्द लेते हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि तुम्हारी सब चिंता मुझ पर डालो, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन और फिर बदले में तुम मेरा छोटा सा बोझ ले लो, तुम्हारा बोझ दे दो और मेरा छोटा सा बोझ ले लो। और प्रभु का बोझ तो कुछ नहीं है, उसके पवित्र आत्मा के संग ये बोझ भी हमें इतना हल्का लगता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सुनने वाले सबको प्रभु आशीष करे। ये बाइबल स्टडी आप जितना चाहते उतना लोगों को शेयर भी करना, क्योंकि ये प्रभु की आशा सबको मिलनी बहुत जरूरी है। इसके साथ में बाइबल स्टडी मैं बंद करती हूँ, और सबको मैं प्रभु के नाम में आशीष मांगती हूँ प्रभु से कि प्रभु सबको आशीषित करे। आज प्रभु की ये आशा, सुंदर आशा सबको मिले, क्योंकि ये ऐसी आशा है जो मनुष्य को कभी निराश नहीं करती। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु की आशा ऐसी है कि वो कभी भी मनुष्य को निराश नहीं करते। विश्वास करने वालों को नई शक्ति मिलती है। प्रभु का वचन है आयजाया में, यशायाह में, कि प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले कभी निराश नहीं होते, उनको नई शक्ति मिलती है। हर टाइम नई नई परीक्षा जब आती है तो नई शक्ति मिलती है। और वो नई शक्ति हमें बोलता है प्रभु कि वो तो भागेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, थकेंगे नहीं। देखो, ये प्रभु हमें खाली आत्मिक आशीष नहीं देता, हमें शारीरिक आशीष भी मिलते हैं। शारीरिक, क्योंकि ये शरीर है तो ही हम प्रभु हमारे हृदय में रह सकता है ना। हम मर गए तो कहाँ रहेंगे प्रभु? हम बेड में गिर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे प्रभु? क्या करेंगे? हमसे क्या करेंगे? जीवन में रहेंगे शायद, पर क्या कर सकते हैं? इसीलिए प्रभु भी हमें स्वस्थ रखते हैं, इसीलिए कि हम उसकी साक्ष्य बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रभु की साक्ष्य है हम। इसलिए हमारा जीवन से हमें प्रभु को दिखाना है कि यही हमारा प्रभु है। हमारे जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, बीमारियां आएंगी, बुराइयां आएंगी, लेकिन वो बचेगी नहीं, रहेगी नहीं हमने। क्योंकि ये शरीर प्रभु के सिवाय दूसरा कौन सी भी चीज रहने के लिए नहीं है। इसलिए मैं एनकरेज करते हुए मैं बाइबल स्टडी पूरा करती हूँ। और प्रभु आप सबको दया दे और करुणा दे, यीशु के नाम में, आमीन।